हाय दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ किससे कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले इसके बारे में समझते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, देखिए हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे यहाँ पर डेस्टर है, सैम्पट है, ठीक है, कुर्सी है, मेज है, और भी बहुत सारे घड़ी है, बहुत सारे पदार्थ हैं इस तरह से। तो ये जो पदार्थ हैं, तो इन पदार्थों को हम पदार्थ कहते हैं। क्या कारण है, पदार्थ जिसको बोलते हैं, तो पदार्थ की पहले परिभाषा समझेंगे, पदार्थ होता क्या है। ठीक है, जिसे मैटर बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ जैसे डेस्टर ही है, यहाँ पर डेस्टर है। ठीक है, तो इस डेस्टर का कुछ न कुछ आयतन होगा, यानी कि इसका आयतन है। ठीक है, और इसका आकार होगा, ये किस आकार का, नवाकार आकार है, इसका आकार दिया है, और इसको कहीं पर रख देंगे, जैसे कि हमारा ये हथेली, इस हथेली पे इसको हम रख दे रहे हैं, तो ये इतना स्थान घेर ले रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की परिभाषा बता सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, यानी जहां पर उसको रख देते हैं वो स्थान घेरेगी, और उसका आयतन होता है, यानी कि वे पदार्थ, वे वस्तुएं लिखेंगे, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान या भार हो तथा स्थान घेरे, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। ठीक है, बात समझते हैं कि वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान या भार हो तथा स्थान घेरे, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। यानी कि हमारे अगल बगल जितनी भी वस्तुएं हो, उसका कुछ न कुछ भार होगा या द्रव्यमान होगा, और वो कुछ न कुछ स्थान घेरेगी। ठीक है, तो जितनी भी वस्तुएं इस प्रकार की होंगी, उसको हम कहेंगे कि वे सब क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। ठीक है, पदार्थ। अब इसके बाद पदार्थ जो होते हैं, बात को समझिए, जो पदार्थ होते हैं सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये चाक ही है, तो ये चाक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे छोटे छोटे कण भी, इससे भी छोटे छोटे कण मिलकर बने होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ हो वो सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो उन कणों में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर कणों की बात करें तो जो पदार्थ के कण होते हैं, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे पहले अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, अवस्थाएं क्या होती है। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है, जैसे ठोस हुआ, द्रव हुआ, और एक हो जाएगा गैस। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में क्या होता है, ठोस किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जान जाएंगे। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि पदार्थ के कण के क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, हम ठोस पदार्थ किसे कैसे कहेंगे, जैसे जो डेस्टर है, ये जो डेस्टर है ये ठोस है। ठीक है, तो इसका आकार जो होगा, जो आकार है वही आकार रहेगा, और आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो 2 चीज बात करेंगे, आकार और आयतन। ठीक है, 2 चीज, यानी कि ठोस में जो ठोस पदार्थ होंगे या ठोस वस्तुएं होती हैं, तो ठोस पदार्थों के आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सॉलिड जिसे बोलेंगे इंग्लिश में, अब यहाँ पर लिखेंगे ठोस, और इस ठोस की परिभाषा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठोस वस्तुएं या ठोस वस्तुएं किसे कहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन करेगा तो हम बताएंगे वे वस्तुएं जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, ये दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। ठीक है, उसे कहेंगे ठोस वस्तुएं। परिभाषित करेंगे, अब यहाँ पर तुम लोग लिख लोगे आराम से अच्छे से कि वे वस्तुएं
जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे डेस्टर हुआ, कुर्सी हुआ, मेज हुआ और बहुत सारी वस्तुएं हैं जो क्या है, ठोस वस्तुएं। ठीक है, इसके बाद द्रव। द्रव क्या होता है, देखिए एक होता है द्रव्य। द्रव्य पदार्थ यानी कि इसे द्रव्य भी कहते हैं, कहीं में लिखा हुआ होगा कि द्रव्य पदार्थ कोई द्रव्य करते हैं। और एक होता है द्रव। द्रव यानी कि जो पदार्थ की अवस्था होती है उसे कहेंगे द्रव। तो द्रव में क्या होता है, जैसे कि मिट्टी का तेल हुआ, जल हुआ और केरोसिन हुआ, एल्कोहल हुआ, ये सब जो पदार्थ होते हैं ये सब क्या है, द्रव है। तो द्रव में क्या होता है, देखिए कि हम क्या करेंगे कि एक ग्लास लेंगे और उस ग्लास में हम क्या करते हैं कि जल को डाल देते हैं। तो जल, जब ग्लास में जल होगा तो ग्लास के अंदर जो जल का आयतन होगा वो तो निश्चित होगा, मगर जल का आकार जो होगा परिवर्तन रहेगा, उसकी आकार को हम बार बार बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या निश्चित होगा, द्रव में इसका आयतन निश्चित होता है, पदार्थ का जो आयतन होगा वो निश्चित होगा। ठीक है, और इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित यानी कि परिवर्तन होता रहता है इसके आकार। तो हम बता सकते हैं कि जिन वस्तुओं का आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो उसे द्रव वस्तुएं या द्रव पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो और आकार क्या हो, अनिश्चित हो, उसे द्रव पदार्थ कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है गैस। गैस में क्या होता है, गैस वस्तुएं क्या होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, इस तरह से बहुत सारी गैसें होती हैं। तो ये जो गैस होता है तो गैस में दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि इसका आकार भी कोई नहीं होता है, यानी आकार और आयतन दोनों क्या होगा, अनिश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों हो जाएगा अनिश्चित। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बताएंगे कि जिन वस्तुओं का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस वस्तुएं कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैस है। ठीक है, तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसमें यदि द्रव वस्तुओं का निश्चित हो जाएगा आयतन और अनिश्चित होगा आकार, और इसमें आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, आकार का मतलब यानी कि ये जो शेप इसका होगा, शेप यानी जो जिस आकार का है, ये घनाभाकार है, इस आकार का गोला होगा, आकार जो होगा, और आकार का समझ में आ रहा होगा। और दूसरा है आयतन। ठीक है, आयतन का मतलब कि इसकी मात्रा कितना है, हम इसको रखते तो कितना स्थान घेर रहा है, वो उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इसको जानते रहिए। अब समझते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक आकार यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, ये मान लेते हैं ठोस, ये क्या है, द्रव है, और ये क्या है, गैस है। तो इसमें जो होता है ये थोड़ा ऐसे ऐसे होगा, इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं थोड़ा नजदीक नजदीक होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें हम बना देंगे। इस तरह से होंगे, और इसमें कुछ दूर होंगे, इसकी अपेक्षा कुछ दूर दूर होंगे, ऐसे ऐसे। और इसमें बहुत दूर होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं ये बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसमें पदार्थ के कण बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। जो द्रव वस्तुएं होती हैं इसकी अपेक्षा कुछ इसमें क्या होती है, कुछ दूर होती है, और गैस में बहुत दूर दूर होती है। ठीक है, यानी कि इनके जो ठोस वस्तुएं इसीलिए ठोस होती है क्योंकि इनके कणों का जो आकर्षण बल, देखो ये जो पदार्थ के जितने भी कण होते हैं, हाँ इसमें बता सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। देखो खाली खाली स्थान है, इसमें भी खाली खाली स्थान है, इसमें भी खाली खाली स्थान। कहने का मतलब कि पहला बता सकते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हम हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर
पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होता है। फिर यहाँ पर दूसरा हम डालेंगे और दूसरे में लिखेंगे जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कणों में आकर्षण बल। ये देखिए, ये जो पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए क्या है, पूरा एक इकट्ठा हुए हैं, नहीं तो ये बिखर जाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच बल पाया जाता है। और कौन सा बल होता है? आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। तो हम दूसरा क्या लिख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, और हम तीसरा बता सकते हैं पदार्थ के जो कण होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि अक्सर तुम लोग देखते हो कि हम बाई चांस परफ्यूम मार लें, अगर परफ्यूम मारे तो इसकी महक जो होती है कुछ दूर तक जाती है। क्या कारण है? तो हमारा जो पदार्थ यानी कि जो हम परफ्यूम मारे हैं, तो उसके जो कण होते हैं वो वायु में क्या करते हैं, गमन करते करते दूर तक चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, यानी कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। यही कारण है कि हम गैस को अगर किसी भी पात्र में रखते हैं तो गैस पूरे बर्तन में क्या करता है, भर जाता है गैस जो होगा। यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर क्या होता है, गतिशील होते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यानी कि पहले आप लोग समझेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान या भार और स्थान होता है और स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में बता सकते हैं क्या है, कुर्सी है, मेज है, डस्टर है, चौक है और बहुत सारी वस्तुएं, अगल बगल की जितनी भी वस्तुएं सब पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में हम लिखेंगे वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो उसे द्रव वस्तुएं या द्रव पदार्थ कहेंगे। और वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहेंगे। ठीक है, गैस वस्तुएं या गैस पदार्थ कहेंगे। इसमें भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन, बहुत सारे इस तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बोल सकते हैं। और पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे अणु कहते हैं। ठीक है, अणु की भी परिभाषा बता सकते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे अणु कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे पदार्थ जो कण होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। तो पहला बता सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या कारण है, देखिए हम क्या करते हैं कि जल लिए और जल में अगर 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच इस तरह से चीनी मिलाते जाए तो वो जल के अंदर घुल जाता है। यानी जल जो होता है, जल के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है और ये जो चीनी के कण होते हैं उसमें जाकर के आगे विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, और दूसरा बताएंगे पदार्थ के कण निरंतर, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। यानी जो पदार्थ होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। और तीसरा बता देंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ के कण हमेशा क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं, आप लोग यहाँ तक समझ में आएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है परिवर्तनशील होती है। पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तनशील होती है, जैसे परिवर्तित होती रहती है। जैसे कहने का मतलब कि जो ठोस पदार्थ होगा हम उस ठोस पदार्थ को क्या करेंगे, द्रव में बदल सकते हैं और पुनः द्रव को हम गैस में बदल सकते हैं, या गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को हम ठोस में बदल सकते हैं। जैसे जल है, यहाँ पर जल इसको बना देते हैं बर्फ और फिर इसको हम क्या करते हैं
वाष्प बना देते हैं और वायुमंडल में क्या होता है, चला जाता है वाष्प। ठीक है, यानी कि जल, देखिए जल जो है द्रव है, जल क्या है, द्रव है, और ये जल द्रव है, और द्रव को अगर हम इसको ठंडा करेंगे, जल को अगर देखो क्या करते हैं हम लोग, फ्रिज में अक्सर पानी रख देते हैं तो पानी कुछ देर के बाद उसमें बर्फ बन जाता है, यानी कि इसको ठंडा करेंगे, जल को जब ठंडा करेंगे तो ये अपनी अवस्था, पहले द्रव है ये जल, पहले द्रव होगा और फिर जैसे ही ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। बर्फ क्या होता है, ठोस होता है, और इसी जल को अगर हम गर्म करेंगे वो वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाएगा, इस प्रकार से गैस बन जाता है। तो जितने भी देखिए जो पदार्थ होंगे वो अपनी अवस्थाओं को हमेशा क्या करते हैं, बदल सकते हैं, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे बता सकते हैं जल, जल को अगर ठंडा करेंगे तो यह बर्फ बन जाएगा जो ठोस होगा, और जल को अगर हम गर्म कर देंगे तो यह वाष्प बन जाएगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित परिभाषाएं होती हैं, जैसे क्वथनांक, क्वथनांक किसे कहेंगे, गलनांक, वायुपन गलनांक और हिमांक। ठीक है, ये तीनों क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। क्वथनांक किसे कहेंगे, गलनांक किसे कहेंगे और हिमांक किसे कहेंगे। ठीक है, क्या होता है कि जैसे क्वथनांक, हम अगर जल को गर्म करते हैं तो गर्म करते तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी द्रव से सीधे गैस में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो हम क्वथनांक की परिभाषा बता सकते हैं कि वह निश्चित तापमान, वह निश्चित तापमान, जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ, कोई द्रव पदार्थ, वह निश्चित तापमान, जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है, उस निश्चित तापमान को, उस निश्चित तापमान को उस पदार्थ का, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। पहले बात समझिए, हम क्या करेंगे कि जल को गर्म करेंगे तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक उसका होगा। क्यों होगा, पहले बात समझिए, हम पता है वो निश्चित तापमान, जिस तापमान पर द्रव पदार्थ, जो द्रव पदार्थ होगा वो गैस में परिवर्तित होगा। पहले जल था, अब ये जल द्रव होता है, द्रव से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तित होगा। तो जिस निश्चित तापमान पर वह परिवर्तित होता है तो उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो इस तरह से बता सकते हैं जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद गलनांक क्या होता है, गलनांक में क्या होता है, देखिए जो बर्फ होगा ये ठोस है, तो ठोस, पहले जो बर्फ होगा ठोस होगा तो ये गल कर जल में परिवर्तित यानी द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि हम कहेंगे गलनांक क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे देखिए वह निश्चित तापमान, तो इसमें बताएंगे गलनांक में वह निश्चित तापमान, जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, या ठोस पदार्थ गैस में, द्रव में, सॉरी यहाँ पर बताएंगे ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, तो उस निश्चित तापमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो वो पदार्थ क्या गलनांक जो होगा, उस पदार्थ का जिस तापमान को गलेगा उसी को उस पदार्थ का क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो लिखे हैं वही लिखे, वह निश्चित तापमान, जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव, यहाँ पर लिखे हैं वह तापमान, वह निश्चित तापमान, जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है उसे निश्चित तापमान को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो हम बताएंगे वह निश्चित तापमान, जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ, ठीक है, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे उस निश्चित तापमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और इसी तरह हिमांक का बता देंगे, हिमांक में होता है, देखो हिमांक बर्फ बनना, ठीक है, तो बर्फ कब बनता है, जैसे जो जल होगा वो जल जो होता है द्रव होता है, और इस द्रव से किसमें बन जाता है, ठोस में बनेगा, ठोस यानी बर्फ बनेगा। ठीक है, तो ये जल जो होगा, ये जो जल है ये द्रव है पहले, और इसको
क्या करता है, किसी तापमान पर ये ठोस बनेगा, यानी कि बर्फ बनेगा। बर्फ बनता है तो हम बताएंगे वह निश्चित तापमान, जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उस निश्चित तापमान को उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वथनांक, गलनांक और हिमांक तीनों की परिभाषाएं याद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्वथनांक, गलनांक और हिमांक क्या होता है। हम बताएंगे हिमांक क्या होता है, वह निश्चित तापमान जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ इसमें परिवर्तित होगा, ठोस में परिवर्तित होता है, उसे उस निश्चित तापमान को, यहाँ पर उस निश्चित तापमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक की जगह हम लिखेंगे क्या, हिमांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे हिमांक। और हिमांक क्या होता है, देखिए बर्फ बनने लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो जल होगा वो बर्फ बनने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आज इस वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, इसके बारे में अध्ययन किए। इसके बाद पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कणों के क्या गुण होते हैं उसके बारे में अध्ययन किए। और फिर इसके बाद क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, जो पदार्थ अपनी अवस्थाओं को परिवर्तनशील बनाता है, परिवर्तित करता रहता है, तो उसके बारे में पढ़े कि क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।